उसके बच्चे सही कपड़े नहीं पहन सकेंगे। इससे बड़ी उसके लिए और परेशानी नहीं हो सकती। वो कहता है मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी वो तमाम हकूक़ दिए जाएं जो एक आम शहरी को होते हैं, मुझे भी वो तमाम मराहत दी जाएं जो एक MPA MNA सेनेटर ले सकता है, वो काश्तकार क्यों नहीं ले सकता। उसकी तो तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, नेपरा ने बढ़ा दी, जजेस ने बढ़ा दी, MPS ने बढ़ा दी, MNAs ने बढ़ा दी, मिनिस्टर सेनेटर सब ने तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन काश्तकार की प्रोड्यूस का रेट दिन ब दिन कम होता जा रहा है, उसकी पैदावारी लागत पूरी नहीं हो रही। जब कोविड-19 में आया तो पूरी दुनिया में प्रोड्यूस का रेट भी ऊपर चला गया, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ऊपर चली गई। अब पूरी दुनिया में प्रोड्यूस का रेट भी नीचे आया और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नीचे आई है। पाकिस्तान में हमारी प्रोड्यूस का रेट तो नीचे आ गया, लेकिन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं आई। हमारी बिजली का रेट, खाद का रेट, डीजल का रेट, लेबर चार्जेस, बीज का रेट, वो काश्तकार की कुव्वत खरीद से बहुत बाहर है। फिर उसके बावजूद उसे चाहे अपने बच्चों का जेवर बेचना पड़े, जानवर बेचने पड़े, बच्चों की पड़ी खुराक बेचनी पड़े, उसके जहेज बेचना पड़े, शादी कैंसिल करनी पड़े, बच्चों का इलाज कैंसिल करना पड़े, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए वो खादें, बीज, हर चीज खरीद करके आपके लिए काश करता है। आज वो मुश्किल में है। आज वो अपनी 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश कर रहा है कि मुझे अल्लाह ने नैबे खुदा बना के भेजा यहाँ पे आपकी रोजी के लिए। रिस्क देने वाला मेरा रब है, लेकिन रब ने मुझे वसीला बनाया उस रिस्क का। काश्तकार इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक रिस्क पहुंचाता है, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क पहुंचाता है। आज वो बड़े मसाइल में है, बड़ी मुश्किल में है कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3400-3500 रुपया और उसको रेट मिल रहा है 2000-2100-2200 रुपया। वो क्या करेगा? उसको छोड़े, पाकिस्तान क्या करेगा? क्या अगले साल वो गंदम काश कर सकेगा? क्या वो बाकी फसलों पे खर्च कर सकेगा? मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अर्ज की थी आपसे कि अगर आज से 2 साल पहले देखें, अगर काश्तकार को गंदम का रेट मिला, उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने 6.5 ग्रोथ दी आपको। सिर्फ पाकिस्तान में अगर किसी चीज की ग्रोथ थी तो सिर्फ ज़राअत की ग्रोथ थी, ना इंडस्ट्री की थी, ना IT की थी, ना किसी और की थी, सब माइनस में थी। अगर पिछले साल में रेट नहीं मिला तो क्या हुआ? आज वो ग्रोथ 1% पे आ गई है। क्या हमारी मैशत चल सकती है इससे? क्या पाकिस्तान चल सकता है? क्या पाकिस्तान के पास ज़राअत के अलावा कुछ और है? क्या पाकिस्तान ज़राअत के अलावा कुछ और एक्सपोर्ट करता है? मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बिल्कुल फिक्र दे के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बताया था कि आपकी एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। 91% आपकी चिलीज की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 87% आपकी मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 50% आपकी प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, 42% आपकी चावल की एक्सपोर्ट में कमी आ गई है। ये मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा दे रहा हूं आपको, इस साल का और पिछले साल का। कैसे ये मुल्क चलेगा? और कॉटन जो हमारी मेजर फसल है, जिसको हम एक्सपोर्ट किया करते थे, उसकी इस साल इन 4 माह में 348% इंपोर्ट बढ़ गई है। क्या आपके पास ज़र मुबादला है? ऑलरेडी हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? एक ज़रूरी मुल्क है, कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी इलाका कराची से लेकर पेशावर तक हमारे पास, जंगलात हमारे पास, थर हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास, चारों मौसम हमारे पास। एक नहीं है तो एक विल नहीं है। हमने रिसर्च के साथ क्या किया? आज हम सारे बीज बाहर से मंगवाते हैं। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की? चंद सालों में वो दुनिया को लीड कर रहा है इस वक्त। उसका रिसर्च का बजट 1.75 है। बाकी दुनिया के आगे क्यों चली गई? अगर हम हमसाया मुल्क को ले लें तो देखें वहां पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या और यहां कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अगर हमसाया मुल्क में एक बैग यूरिया लें तो पाकिस्तानी रुपीस में 900 से 1000 रुपया बनता है, हमें 4500 का मिल रहा है। वहां पे DAP लें तो हमारे पाकिस्तानी रुपीस में वो तकरीबन 4000 रुपए की, हमें 13000 की मिल रही है। वहां डीजल हाफ रेट से भी कम है, स्पेशल ग्रीन डीजल के नाम से एग्रीकल्चर के दिया जाता है। पाकिस्तान में क्या हालत है? वहां पे बिजली काश्तकार को फ्री दी जाती है, हम बिल अदा नहीं कर सकते।
हम कैसे ज़राअत करेंगे? हमारे पास क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दुनिया के साथ? दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। हमसाया मुल्क ने गंदम का रेट, ये 2024-25 साल जा रहा है गंदम का, उन्होंने आज से 6 माह पहले 2025-26 का रेट दे दिया काश्तकार को, जो उसने अगले साल काश्त करनी है। हमारी आज हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है और हमें रेट का नहीं पता क्या रेट मिलेगा। कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो अपनी चीज का रेट तय न करे सिवाय काश्तकार के अलावा? एक मोची जूता बनाता है, वो रेट फिक्स करता है। कोई भी काम करे अपना रेट फिक्स, लेकिन हम काश्तकार हैं बदकिस्मत लोग। वो सबसे ज्यादा खिदमत भी हम करते हैं, लेकिन हकूक भी हमारे कोई नहीं है। हमारा कोई बीमार हो जाए, कोई पेंशन भी नहीं है। कल हुकूमत ने एक फैसला किया, मेरी कल लाहौर में मीटिंग भी हुई, फैसला किया जी हम डीरेगुलाइज करने जा रहे हैं। मैं खुशामदीद कहता हूं डीरेगुलाइज को, कि सूबाबंदी भी खत्म, जिलाबंदी भी खत्म, लेकिन अगली बात नहीं की गई जो खतरनाक है वो काश्तकार के लिए, कि एक तरफ कहें कि हमने डीरेगुलाइज कर दिया, दूसरी तरफ अगर रोटी का रेट तय कर दें, आटे का रेट तय कर दें, तो फिर क्या होगा? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पर जो सही तरीका है डीरेगुलाइज करने का, उसी मुताबिक किया जाए। ऐलान करें कि हम पूरा साल ना रोटी का रेट तय करेंगे ना आटे का रेट तय करेंगे। आज अगर कोई गंदम खरीदना चाहता है, उसे खौफ है कि अगर अच्छे रेट पे मैं खरीद कर लेता हूं, कल हुकूमत आके कहती है तुमने रोटी 8 रुपए की 10 रुपए की बेचनी है, तो फिर क्या होगा? दुनिया में ऐसे बिजनेस नहीं चलते, दुनिया में कोई कारोबार इस तरह नहीं चलता। आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप ना इंडस्ट्री में आगे जा सके, आपकी एक्सपोर्ट ही क्या है टोटल? $30 बिलियन, और $30 बिलियन में $20 बिलियन तो सिर्फ कपास है, $4 बिलियन चावल है, और उसके अलावा $2-3 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और है। इसके अलावा तो आपके पास बाकी $2-3 बिलियन ही बचते हैं। जब आपके पास ज़राअत के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर ज़राअत को तरजीहात में क्यों लाते? फिर ज़राई इमरजेंसी क्यों नाफिज करते? एक तरफ तो आटे का रेट कंट्रोल है, दूसरी तरफ चीनी का रेट कंट्रोल क्यों नहीं है? आपने तो गरीब आदमी की टोटल अय्याशी क्या है? गरीब आदमी की, एक मजदूर की 2 चुस्कियां चाय की, मीठी चाय की। आज चीनी का रेट 180 करके उससे वो 2 चुस्कियां भी छीन ली गई है। अगर 1 रुपए किलो रेट पड़े चीनी का, तो पता क्या फर्क पड़ता है? इस कौम के ऊपर कितना बोझ पड़ता है? 7 अरब 40 करोड़ का बोझ बनता है। तो इन्होंने तो 60 रुपए रेट बढ़ा दिया है। खुद अंदाजा कर ले, लेकिन नहीं बढ़ाना तो आटे का रेट नहीं बढ़ाना। भाई आटे की अगर रोटी एक शख्स 15 रुपए के लेके खाता है, अगर गर्मी में बैठ के खाए तो 15 रुपए की है, अगर वो पंखा चला के खा ले तो 30 रुपए की रोटी उसे पड़ेगी। उस तरफ ख्याल कोई नहीं है। घी सस्ता है, चीनी सस्ती है, चाय की पत्ती सस्ती है, बिजली सस्ती है। भाई अब तो टूल टैक्स जो 20 रुपए था कल मैं गया, वो भी 70 रुपए है। तो कहर किस पे नाज़िल हो रहा है? सिर्फ काश्तकार के ऊपर। आज मैं इस पूरे मीडिया को बताना चाहता हूं कि इस नैब खुदा, इस काश्तकार के न घर के हालात अच्छे हैं, न खेत के हालात अच्छे हैं, न उसकी बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, न बच्चों की सेहत के हालात अच्छे हैं, ना ही वो इस पोजीशन में है कि अगली फसलों पे खर्च कर सके। मैंने पिछली दफा ऐलान किया था कि 12 तारीख को हम एहतजाज करेंगे। मैं हुकूमत वक्त को 2 दिन और दे रहा हूं, 14 तारीख कर रहा हूं। 14 तक ऐलान कर दो, वरना इस मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर हम काश्तकार हजारों में आएंगे और नाक से जहां लकीरें खींचेंगे प्रैक्टिकली कि हम दोबारा आप पे एतमाद करके गंदम काश्त नहीं करेंगे। हमसे गंदम किसने काश्त करवाई? मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, जिसने यकीन दिलवाया कि मैं काश्तकार भाइयों तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। मैं आज मरियम नवाज को बताना चाहता हूं, मरियम नवाज तुम्हारा भाई लुट गया। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, लुट गया, लुट गया, लुट गया। वो उसे उसकी पैदावारी लागत नहीं मिल रही। आएंगे इधर नाक से लकीरें खींचेंगे, बच्चे साथ लेके आएंगे, खवातीन साथ लेके आएंगे, कमीजें उतार के यहां खड़े होकर मातम करेंगे, गलों में अलामती फांसियां देंगे।
खवातीन देश के और चमचे साथ लेके आगे खाली हांडी चलाएंगे बैठ के कि हमारे पास पकाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे अपने सीने पे लिख के आएंगे कि मेरे बाप की अगर गंदम सेल ना हुई तो मैं तालीम हासिल नहीं कर सकता, मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता, मैं खाना नहीं खा सकता। क्या इस कदम पे हमें मजबूर किया जा रहा है? मोहतरमा, वादा बड़ी शय है, अपना एतमाद मत गवाओ। मैं ये कहूंगा एक शायर की जबानी, कुछ बोल भी रे कारवा हम हो रहे हैं बदगुमा। ये किसान तो कंगाल है फिर भी इस्तेसाल है, मकरो रिया का जाल है, वादा तुम्हारी ढाल है। रहबर न क्यों बेनिशा, कुछ बोल भी रे कारवा हम हो रहे हैं बदगुमा। कि हम बदगुमा हो रहे हैं अब कि हमारे काश्तकार के इस वक्त बहुत बुरे हालात हो चुके हैं और ज़राअत तबाह बर्बादी के दहाने पे चली जा रही है। अब आप देखें, पिछले साल में यूरिया मिल नहीं रही थी, आज खरीदने वाला कोई नहीं है, 10 लाख टन पड़ी है, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं है। जब काश्तकार के पास पैसे हो, बैलेंस सूजा फर्टिलाइजर कर सकता है। अगर वो बैलेंस सूजा फर्टिलाइजर नहीं करेगा तो क्या होगा? आपकी पैदावार कम हो जाएगी। अगर पैदावार कम होगी तो फिर आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट में कमी आएगी। आपका सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला ही क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट इस वक्त को 48 अरब डॉलर है। हमें तो चाहिए हम उसको खत्म करें, हम गैर आबाद रकमों को भी आबाद करें, हम अपनी जो फसल कर रहे हैं उसकी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं। वो कैसे होगी? जब हुकूमत हमारी प्रोड्यूस का रेट हमें देगी। थैंक यू। देखो जी, हमारी डिमांड है 4000 रुपए की। पहली चीज तो ये है जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हुकूमत ने पिछले साल खुद निकाली थी, इस मतलब निकाल के अनाउंस ही नहीं की, वो 3410 रुपए थी। 25% प्रॉफिट हमारा हक है। पूरी दुनिया में 25 से 30% प्रॉफिट दिया जाता है। दूसरा यह है कि हुकूमत अगर उसको डीरेगुलाइज करना चाहती है तो फिर हम हाजिर हैं। फिर ये होगा कि डीरेगुलाइज फिर सही नीयत से हो, फिर हुकूमत ऐलान करे कि हम आटे का रोटी का रेट तय नहीं करेंगे, फिर हमारी किस्मत। फिर यह होगा कि किसी साल हमारी 2500 बिकेगी, फिर किसी साल 8000 भी जाएगी। मैं आपको बताता चलूं, हुकूमत को एक चीज का इस वक्त ख्याल नहीं है। 2 साल पहले क्या हुआ था कि हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। 3-3 किलोमीटर लाइनें लगी। ये ना हो कि ये लाइनें 10-10 किलोमीटर चली जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया जी। पाकिस्तान में जितनी भी काश्तकार तंजीमें हैं उनमें हो सकता है मैं उन 1-2 में शामिल हूँ जो नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में 5 दफ़ा गया हूँ, जहाँ पे 20 MNA या कुछ मिनिस्टर भी होते हैं। मैंने वहाँ भी सवाल उठाया। उसके अलावा हमने 70-70, 80-80 MNAs को बुला के भी रिक्वेस्ट की है। मुकदमा अपना हर जगह पे लड़ा। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, मेरे अख्तियार में नहीं है, मेरा काम है कोशिश करना। अल्लाह की ज़ात है, वो कहती है कुन तू हो जा फयकुन, पास वो हो गया। इंसान जब वो काम करता है, तजवीज़, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल, उसे हर चीज़ का सामना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी असम्बलियों में पाकिस्तान के लिए बात बहुत कम होती है। पाकिस्तान के लिए अगर बात होती, आज पाकिस्तान में अमन अमान का मसला होता, आज पाकिस्तान में मैशत को मसला होता। क्या आज हमारे हुक्मरान हर वक्त कशकोल लेके IMF के सामने भीख मांगते? कुदरत ने, मैं पहले कह चुका कि कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया। कुदरत में देने में कोई कमी नहीं है, विल नहीं है हमें। आज जो बलूचिस्तान के हालात है, इस वक्त रोना आता है इसके ऊपर। आज जो हमारे माशी तौर पे जो हालात है, अगर आज आपकी आबादी में 47% गुर्बत की सतह, कम सतह पे आ गए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं, आप भी नहीं हैं। उसके जिम्मेदार तो वही है जो वहां पे बैठे हैं, जो वहां पे दिफा तो करते हैं, लेकिन दिफा करते हैं, एक खड़ा होता है आसिफ अली जरदारी का दिफा करता है, एक बिलावल भुट्टो का करता है,
एक उठता मियां नवाज शरीफ का करता है कि इमरान खान का दिफा करता है, पाकिस्तान का दिफा वहां पे कोई भी नहीं करता। पाकिस्तान के दिफा के लिए क्या मैशत के लिए इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते? क्या ज़राअत के लिए इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते? क्या दुनिया में ऐसा नहीं किया जाता? पूरी दुनिया में अपोजिशन हुकूमत मिल बैठ के अपने मुआशी हालात सही करने के लिए, अमन व अमान के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, IT के लिए, इंडस्ट्री के लिए सब मिल बैठते हैं। यहाँ पे तो जाती दुश्मनी है, आपस में तो बात तक नहीं कर सकते, एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते। मुझे आप एक चीज बताएं, कोई भी हो जिसमें बर्दाश्त नहीं है वो किसी ओहदे के लायक नहीं है। बड़ी अच्छी आपने बात की। अगर सप्लाई एंड डिमांड में फर्क ना हो, देखे ना, हुकूमत का काम यही है ना देखना कि अगर सप्लाई पूरी हो डिमांड के मुताबिक तो कभी भी स्टॉकिया कमा नहीं सकता। उसकी मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूं। देखिए ना ये, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात तो ये है कि बड़े किसान 10% भी नहीं है, ये मैं आपको अर्ज करता हूँ। 98% तक मैक्सिमम एक मुरब्बा का काश्तकार आता है जी, बल्कि 99 तक। ठीक है जी। जो बड़े जिम्मेदार हैं उनमें बहुत कम है जो खुद काश्त करते हैं, वो भी हम जैसे मजदूर लोग उनसे ठेके लेके काश्त करते हैं। जब रेट सही होता है वो छोटे बड़े सबको सही रेट मिलता है। ये गलत चीज़ है, मैं इस बात से कभी मैं बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। आज जो छोटे काश्तकार की 21-2200 में बिक रही है, उसी छोटा जो काश्तकार 98% है, हुकूमत उसी से खरीद कर ले। और मैं एक चीज़ और बताना चलूँ, ये हुकूमत का खरीदना मेरी और आपकी बात नहीं है जी, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। कुरान मजीद में पढ़ ले, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में हुक्म दिया था कि गला स्टॉक करो, ये कुरान में लिखा हुआ है। इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है, मैं अगर गला स्टॉक करता हूँ, मैं अगर खुद अपने पास करता हूँ, मेरे लिए गुनाह कबीरा है और हुकूमत के लिए ऐन हकूक़ के मुताबिक है, सवाब का काम है उसके लिए, और ज़रूरी है, उस पर लाजिम है जी। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, कर्जा कितना मिला जी, पहली चीज़ तो ये है जी। पहले आपने एग्रीकल्चर का वॉल्यूम देखे, उसका वॉल्यूम क्या है, और उसमें अगर कर्जा 30 अरब है या 40 अरब है, उसकी क्या हैसियत है। पहली चीज़ तो ये है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसान कार्ड को, ये किसान कार्ड एक अच्छा काम है जी, किसान कार्ड को वो ID कार्ड से रिलेट कर दे ताकि हर फार्मर उससे फ़ायदा उठा सके। हर फार्मर को कर्जा, आपकी पर एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि सियासी तौर पे आप कहें जी 2 लाख काश्तकारों को 4 लाख 5 लाख, तो बाकी जो 1.5 करोड़ है वो क्या करेंगे। सबके लिए होना चाहिए, सब काश्तकारों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलना चाहिए, वो सबको मिलना चाहिए। अभी जो आपने बात की कर्जा वापस कर, उससे ये ले लेंगे काश्तकार से, चाहे पुलिस भेजनी पड़े। अगर काश्तकारों से रेंजर भेज के बिजली के बिल अदा करवा सकते हैं, उनके कनेक्शन रेंजर भेज के काट सकते हैं, तो उनसे कर्जा लेने के लिए भी रेंजर आ जाएगी या पुलिस आ जाएगी। देखिए, हमें पहली चीज तो यह है कि हमें प्रोड्यूस का रेट चाहिए, जो हुकूमत दे रही है उसका वॉल्यूम क्या बनता है जी। 1000 ट्रैक्टर फर्ज किया दिया जी, उसका वॉल्यूम क्या बनता है 1000 ट्रैक्टर का। आप ये देखें ना, 1000 ट्रैक्टर का अगर आपके 1.5 करोड़ फार्मर में से 1000 को ट्रैक्टर मुफ्त मिल गया, बाकी क्या करेंगे। काश्तकारी तो ज़राअत पे उसका इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा जब हर काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस का रेट मिले। अगर मुझे मेरी फसल का रेट नहीं मिलेगा, मुझे पर एकड़ अगर 50,000 नुकसान हो जाता है, तो हर काश्तकार फर्ज का जिसका 100 एकड़ उसको 50 लाख नुकसान है, वो क्या करेगा।